नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका और बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हमें आज अपने जीवन का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज हम अपने जीवन में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हम सनातन से जुड़ पा रहे हैं, क्या अपनी जड़ों से जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता है एक ऐसे महान संत का निर्देशन प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो कि हम अपने जीवन को सही ढंग, सही दिशा में ले जा पाए। तो हमारे साथ आज उपस्थित हैं आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज। उनको हम सभी एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी जानते हैं। आज उनसे बात करेंगे। महाराज श्री, सबसे पहले बहुत नमस्कार, आपको हमारा प्रणाम। महाराज श्री, सबसे पहले मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एनवायरनमेंट बाबा के नाम से आप बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा क्यों लोग कहते हैं? जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो मैं पर्यावरण बचाने के लिए कार्य बहुत करता हूँ। हर व्यक्ति को इस देश में एक संदेश देता हूँ कि जब पर्यावरण ही बचेगा तभी हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सब बची रहेगी। कि हमारे पुरुषों ने जो तब किया था वो पर्यावरण के वातावरण में किया था, बट वृक्ष के नीचे किया था, गंगा के तट पर किया था, और नदी किनारे हो गया, नीम की पेड़ के नीचे। तमाम महापुरुषों का अलग अलग, हम लोग जब भारतवर्ष में घूमते हैं तो वृक्ष से पहचान होता है कि ये महापुरुष यहाँ पे तब किए थे। तो पर्यावरण क्या है कि ऑक्सीजन हम लोग देता है। जब वृक्ष, जो संत होता है वह वृक्ष होता है। जैसे वृक्ष जीवित भी आपको फल दे रहा है और जाने के बाद भी उपयोग में मनुष्य के काम में आता है। तो पर्यावरण ही बचाना बहुत ज़रूरी है कि वृक्षारोपण होना चाहिए राष्ट्र के अंदर में, और सभी लोगों का संकल्प होना चाहिए कि हम लोग 2 पेड़ निश्चित लगाएं, एक ऑक्सीजन के लिए, एक लोगों के अंतिम संस्कार के लिए। तो यही मैं पर्यावरण पर काम हमेशा करता रहता हूँ। जी, महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि 2 पेड़ बहुत अवश्य हैं लगाना एक ऑक्सीजन के लिए, और जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय जो पेड़ का जो इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, एटलीस्ट वो हम अपने मरने से पहले अपने लिए इंतज़ाम करके जाएं। महाराज जी, अब मैं आपसे ये और जानना चाहती हूँ कि अगर जब हम बात कर रहे हैं, आपने पर्यावरण की बात की और स्टार्टिंग में आपने यज्ञ ही जीवन की बात की, यज्ञ को लेकर आप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि यज्ञ का बहुत ज़्यादा प्रमोशन आप करते हैं, बहुत आवश्यक है ये आप कहते हैं, ये क्यों है ज़रूरी? जितना संसार में मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना ही यज्ञ की भी ज़रूरत है। यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ से अंतरात्मा की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से हमारे संस्कार जीवित होते हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में पता चलता है। एक आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होता है। एक आहुति मनुष्य देता है, स्वाहाकार करता है अपने इष्ट गुरुओं के नाम से या जो मंत्र जानता है, तो उससे राष्ट्र का विकास होता है, स्वयं अपने व्यक्तित्व का विकास होता है, अपने संस्कार का विकास होता है, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता परंपरा के बारे में पता चलता है। तभी मैं कहता हूँ यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। तो जो हमको ऑक्सीजन भी जो मिला है वह शुद्धिकरण के साथ मिला है, वो देवताओं के वेद मंत्रों के तहत मिले, स्वाहाकार के तहत वो ऑक्सीजन बने। इसलिए हम कहते हैं कि यज्ञ जीवन में बहुत ज़रूरी है, जैसे मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। महाराज जी, बहुत सुंदर आपने समझा दिया कि यज्ञ की आवश्यकता आखिरकार जीवन में क्यों है और क्या है। महाराज जी, शमशान के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन पिछली मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी जब मैं आपके बारे में जान रही थी कि आपने शमशान में जाकर भी पौधारोपण कर दिया, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या वो वाक्य रहा था? जो शमशान है वो सामान्य अवस्था है, वहाँ तो डरना ही चाहिए, वहाँ तो सबको जाना है। जो सत्य का प्रतीक है वो है शमशान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको शमशान न जाना पड़े, और चाहे वो किसी रूप में जाए। कोई चाहे वो जल समाधि के रूप में जाता है संत महापुरुष, और चाहे थल समाधि के रूप में जाते हैं, कोई अग्नि समाधि के रूप में, जाना तो सबको है ना। तो जहाँ शमशान है, सामान्य अवस्था है, तो वहाँ वृक्षारोपण करने से और कई जन्मों का पुण्य उदय होता है। अगर वहाँ बट वृक्ष लगा दिया जाए, पीपल के पेड़ लगाए जाए, शमशान में नीम के पेड़ लगाए जाए, तो कई जन्मों के जो पुण्य हैं वो उदय हो जाते हैं, और परमात्मा महादेव वहाँ स्वयं विराजमान होते हैं और प्रसन्न होते हैं। वहाँ शमशान में सामान्य अवस्था है, वहाँ कोई डर भय नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्य ही सत्य है, वहाँ तो असत्य है ये नहीं है। तो इसलिए वहाँ वृक्षारोपण मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ, शमशान में भी। जी,
जी महाराज जी, बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया कि क्यों आवश्यकता है वहाँ पर भी वृक्षारोपण करने की। महाराज जी, अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है, बहुत सारे लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा रही होगी कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई साधन नहीं होता है कि कैसे जाने, क्या करें। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ज़रूरी नहीं है सभी ठीक हो, इंटरनेट पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। महाराज जी, आप पीठाधीश्वर हैं, आवाहन पीठाधीश्वर हैं, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे शिक्षा दीक्षा लेना चाहे, क्या ये संभव है? कोई जुड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव है। मैं देश में एक प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। पहले बच्चों को दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए। और जब बच्चों को हम दीक्षित करेंगे और बाद में वो शिक्षित होंगे, तो जो आज ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जुड़ना चाहते हैं, तो जब हम दीक्षित कर देंगे तो वो उनके अंदर ये संशय नहीं होगा, वो जन्म से ही फिर हमसे जुड़ने लगेंगे। तो माता पिता का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, जब बालक का जन्म हो तो माता उनकी प्रथम गुरु बन करके उनके कान में जो मंत्र आता हो उनको पहले दीक्षित किया जाए और उनको बताया जाए कि सनातन धर्म है ये आपका, आप सनातन धर्म में आपका जन्म है, आप हिंदू हैं, इस धर्म की रक्षा करना और आपका नैतिक कर्तव्य है। तो इसलिए बच्चों को दीक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, आज मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है, देखिए कहीं जाए कोई राम राम नहीं कहता है, लेकिन इसका मतलब फिर लगता है कि आप उस भीड़ में परेशानियों के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में संत महापुरुषों का, माता पिता के आदर हुआ करते थे, सम्मान करते थे, माता पिता उनको सिखाते थे। जैसे बालक को सिखाते हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, माता सिखाती थी, तुम्हारे फूफा जी हैं, ये तुम्हारे मामा जी हैं, मामी हैं, नाना है, नानी है। तो उस जो संस्कार जीवित था, तो माता का काम है कि बच्चों को सर्वप्रथम दीक्षित धर्म के प्रति किया जाए कि ये तुम्हारा ये धर्म है, तुम इस धर्म में जन्म लिए हो, और तुम्हारे तरफ, धर्म के तरफ कोई अगर नुकसान पहुंचाए तो तुम अपने धर्म को बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है तुम वो करने के लिए तैयार रहो। वो तभी संभव होगा जब बच्चों को दीक्षित किया जाए, उसके बाद शिक्षित किया जाए। ये भी मैं प्रचार प्रसार देश में कर रहा हूँ कि बच्चों को पहले दीक्षित किया जाए। और आज बच्चा को हम जब दीक्षित करेंगे तो 30 साल बाद भारत विश्व गुरु उससे पहले ही बन जाएगा, जो आज से हम दीक्षा बच्चों को दीक्षित करना चालू करेंगे जो जन्म लेंगे। जी महाराज जी, आपने कहा कि धर्म की रक्षा आवश्यक है, कि बच्चे धर्म की रक्षा कर पाएँ। धर्म क्या है महाराज जी? जो आत्मा है वो धर्म है। जो लोगों की सेवा किया जाए, दया भाव, वही हमारा धर्म है। हमारे सनातन धर्म में दया भाव है। हमारे धर्म में लोगों को, सभी लोगों का आदर है। हमारे धर्म में हम वृक्ष को भी पूजते हैं, पशु पक्षियों को भी पूजते हैं, गौ माता को भी पूजते हैं। यही तो मेरा धर्म है, यही हमारी प्रवृत्ति है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है कि हम सबको पूजते हैं। सनातन धर्म सबको पूजता है, सभी को पूजता है। और इसलिए हमारा सनातन धर्म बड़ा विशाल है, अनंत कालों से है, इससे कोई समाप्त ही नहीं कर सकता है। महाराज जी, तो धर्म वो है जब हम सब चीज़ों को पूछते हैं, सब में हम ईश्वर मानते हैं, और अगर धर्म की हानि होती है तो धर्म की हानि, जो लोग आजकल बोल रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है, असल में धर्म की हानि हम किसको मानते हैं? नहीं, धर्म की हानि नहीं हो रही है, संस्कार की हानि हो रही है। सभ्यता, संस्कृति, जो नए युगों का आजकल चल रहा है, तो संस्कार की हानि हो रही है। धर्म की हानि कौन पहुंचा सकता है, किसकी हिम्मत है? धर्म स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा को की हानि कौन पहुंचा सकता है? इस धरती पर तीनों लोक में भगवान महादेव को कोई हरा सकता है क्या? संसार हमारे सामने स्वयं नारायण विष्णु भगवान विराजमान है, इन्हें कौन, यही तो धर्म है, इन्हें कौन हरा सकता है? तो संस्कार कमजोर हो रहा है, धर्म नहीं कमजोर है। धर्म तो अनंत है, उसे कौन हरा सकता है? संस्कार को मजबूत करने का काम करना है पहले, फिर बच्चों को दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए। इस पे सबका नैतिक कर्तव्य है। बालक जन्म ले, सर्वप्रथम माता जो है दोनों तरफ तलवार रखें, दो धारी, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। जब गर्भ धारण होता है और बालक के जन्म से पहले जब इधर करवट लें उधर लें, तो दोनों तलवार के बीच में बच्चों को दीक्षित किया जाए कि तुम्हारा धर्म की तरफ कोई अगर नुकसान पहुंचाता है, मानव का कोई नुकसान पहुंचाता है, हमारा धर्म तो सभी मानव की रक्षा करता है ना, तो मानव का भी हम नष्ट नहीं होने देंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके बीच में दीक्षित करना चाहिए माताओं को, उस भाव में। जैसे दो धारी तलवार है, वो काम करके ही आता है, उसी तरह जब आप दीक्षित करेंगे तो निश्चित है कि धर्म जो है लोगों के लिए सुखमय काम करके ही उनकी बाणी आएगा, किसी का नुकसान नहीं करता। सनातन धर्म कभी किसी का नुकसान नहीं करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, सम्मान करता है।
ठीक ना। जो हमारे धर्म का नुकसान पहुंचाता है उसको स्वयं लगता है कि मेरे ये लोग विरोधी। हम लोग कभी किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा करते हैं। हमारा धर्म बड़ा सरल है। मेरा धर्म तो जल है। जल किसको नहीं चाहिए? हमारा जो धर्म है वो जल है। पानी तो सबकी आवश्यकता है ना, कोई भी हो सबको जल चाहिए। तो सनातन धर्म तो जल जैसा पवित्र है, वो तो सबको चाहिए। सारे लोगों को चाहिए कि उस सनातन धर्म का सम्मान किया जाए। महाराष्ट्री, आपने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, अपने बच्चों को पहले दीक्षित करें फिर शिक्षित करें। तो महाराष्ट्री, आज के समय में, खैर बहुत पुरानी चीज़ है ये, लेकिन आज एक बार फिर से ये चलन में आ रही है कि गर्भ संस्कार की बात की जाती है। जब गर्भ में संतान है तो उसको संस्कारित गर्भ में ही करना शुरू कर दिया जाता है। गर्भ संवाद किया जाता है, संतान से बात करना। तो क्या ये ठीक है, नहीं है, और इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है होने वाली संतान पर? नहीं, इससे तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे डॉक्टर वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, अब वो वैज्ञानिक, प्राचीन काल में मेरा हमारी सभ्यता संस्कृति बोलती थी कि जो माता जो खाती है वह गर्भ में जो संतान है उसे जो मिलता है। संतान में दोनों बालक बालिका दोनों आते हैं संतान में, ठीक ना। तो उससे प्राप्त होता है। तो जो माता देखेगी नेत्र से, जो कान से सुनेगी, जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही उसको खुराक बालक को उसी रूप में मिलता रहेगा। उसका ओहरा उसी तरह क्रिएट होता रहेगा। तो जब ऐसा गर्भ में बालक आए, संतान आवे, तो माता को वातावरण उस माता को बनाना चाहिए। हम दिन भर भजन सुने, कीर्तन सुने, अच्छी बाणी बोले, अच्छे संस्कार में रहे, अच्छे लोगों के साथ हमारा ओहरा कायम रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे। और जो वो संस्कृति को कायम रखने के लिए कि कैसा शुद्ध वातावरण, उनके कान से आवाज़ सुनाई पड़े, ऐसा शुद्ध भोजन प्रसाद करें, सत्संग करें, भजन में जाए, कीर्तन में जाए, आरती में जाए, तो स्वाभाविक है कि गर्भ से ही बालक संस्कारिक होता चला जाएगा। और जैसे ही उसका जन्म हो, माता उसकी प्रथम गुरु बन के उसको अपने कान में उसको दीक्षा दे। ये भारत विश्व गुरु का यही पहचान है। हालांकि आप पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हमारे धर्म का कर रहे हैं, अपने धर्म का कर रहे हैं, तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है? अगर मैं आश्रम में हूँ तो प्रातः 5 बजे उठ जाता हूँ, एकदम तैयार होकर भगवान का अभिषेक, पूजन पाठ, और उसके बाद हवन रोज डेली नित्य नियम से मैं करता हूँ। ये मेरा नियम है कि नित्य मैं हवन करता हूँ जब आश्रम में हूँ, सुविधा है। और नहीं हूँ तो मैं जल से स्वाहाकार 5 बार अपने ही कर लेता हूँ। आचमनी से लेके स्वाहा स्वाहा जो मंत्र गुरु जी के दिया हुआ है, और फिर उसको हम ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद समझ करके भगवान का। तो जो यज्ञ है तो हमारा वो सुबह 10 बजे दिनचर्या पूजा पाठ में रहता हूँ। और उसके बाद फिर और प्रचार प्रसार में लोग मिलने आते हैं तो धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, मेरा होता है। फिर रात्रि में मैं पूजन करता हूँ, भगवान का पूजन पाठ, अपनी वो गोपनीय हमारी पूजा पाठ है कि वो मैं बताता नहीं हूँ। तो फिर रात्रि में फिर मैं 12 बजे विश्राम कर जाता हूँ। नित्य ही मेरी दिनचर्या रहती है जब आश्रम में नियम से हूँ तो। और बाहर भी कहीं जाके हूँ तो दिनचर्या वही मेरी रहती है। सिर्फ हवन स्वाहाकार नहीं हो पाता, लेकिन 5 आहुतियाँ हम दे देते हैं आचमन जल से, स्वाहा 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 करके लेके उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। फिर तो ये मेरी दिनचर्या जीवन की चलती रहती है कि धर्म के प्रचार हो, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। तो पर्यावरण पर काम हम वृक्षारोपण करते रहते हैं, पूरे देश में घूम के पेड़ लगाते हैं। जी महाराष्ट्री, आपने जैसा कि कहा कि सांसें हो रही हैं कम, पेड़ लगाएं हम, तो आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं वृक्षारोपण की, जब हम बात करें या पौधारोपण की हम बात करें, तो इसके प्रति लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए, जो पर्यावरण अभी हमें संकेत दे रहा है उसके लिए। तो आपने स्टार्टिंग में हमें बता दिया एटलीस्ट हमें 2 पेड़ तो लगाने ही हैं। उसके अलावा महाराष्ट्री क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि अगर जन्म दिवस है तो 1 पेड़ लगा लें, या इस तरह का हम क्या करें? हाँ, मैं ये प्रचार प्रसार हमारे लोग, सारे शिष्य लोग देश में कर रहे हैं। जन्मदिन पर अपने पेड़ लगाते हैं, शादी के सालगिरह पर पेड़ लगाते हैं, और पूर्वज देवलोक के चले गए हैं उस दिन पर लोग लगाते हैं वृक्षारोपण। हर तरह से हमारे देश में लोग इस समय कर रहे हैं कि पूर्वजों के नाम पे वृक्ष लगाना, ये लगाना। अभी मैं सरकार से भी लिख करके दिया हूँ कि जो ग्रामीण में बंजर ज़मीनें हैं सरकार की, और जिन लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, और वहाँ पे वृक्षारोपण उनके अनुकूल जो वृक्ष लगना चाहता है, ज़मीन हो सरकार की, और पेड़ वहाँ पर लगा के सरकार उनको देखभाल करने के लिए दे दे, तो उसके फल जो है वो ग्रामीण लोग खाते रहें जिनके पास पेड़ पौधे
नहीं है, उनको भी शौक होगा कि हमारे पास भी 5 पेड़ आम के हैं, कटहल के हैं, जो जैसा उनकी इच्छा हो। तो जो धरती खाली है वो खाली नहीं रहेगी, वो बंजर नहीं रहेगी, वहाँ पर वृक्षारोपण कर दिया जाए। तो क्योंकि अपने वृक्ष को कोई काटने नहीं देता है, जैसे अपने खेत में कोई पेड़ लगाते तो नहीं तो उनको सरकार की ज़मीन हो जो बंजर है, अधिकार उन ग्रामीण लोगों को दे दिया जाए जिनके पास पेड़ पौधे नहीं। भाई ये 10 पेड़ तुम्हारे, तुम इसकी देखभाल करो। तो इस पे भी हम जोर दिए हैं कि भाई इस तरह से भी वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन मिले, शुद्ध मिले। हमारे पूर्वज क्यों जो है और 100-100, 150-150 साल जीवित रहा करते थे। हर गांव में हवन होता था, यज्ञ होता था। आज वही दिनचर्या बंद हो गई। घर घर हवन यज्ञ होना चाहिए। रोज 11 आहुति दीजिए, 108 आहुति दीजिए, आपकी मनोकामना यज्ञ नारायण भगवान पूर्ण करेंगे। घर में पकवान बन रहा है बहुत सुंदर खाने के लिए उसी अग्नि पर, लेकिन देवता रूपी अग्नि नहीं चिंतन की जा रही है। तो आज एक कलश घरों में देखिए हो जाता है, क्योंकि पितृ आपके जो है आपसे प्रसन्न नहीं है। देवता रूपी पितरों को जब भोजन जाता है, जो पितृ हैं हमारे देवता बन जाते हैं, तो उनके नाम से स्वाहाकार करिए। तो जब पितृ तृप्त होते हैं तो सुख समृद्धि भी घर में आती है। इसलिए यज्ञ भी जरूरी है। जैसे घर में अपने जिह्वा के लिए आप पकवान बनाते हैं, उसी तरह देवता रूपी अग्नि को चिंतन करें, स्वयं अकेले स्वयं करें। एक लोग कहते हैं महाराज कि कैसे करूं, संस्कृत नहीं आता है, वो नहीं आता है। अरे सरलता में यज्ञ करना चाहिए। सरल यज्ञ, पवित्र कुंड हो, उसमें अग्नि चिंतन करिए आप। फिर गणेश भगवान के सर्वप्रथम प्रणाम करिए अग्निदेव के, प्रभु मैं इस मंत्र से, गुरुदेव आप साक्षी हैं, और मैं इस मंत्र से स्वाहाकार करने जा रहा हूँ, और यह मेरे आहुतियाँ देवताओं तक पहुँचे और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। 108 आहुति नित्य करें, तो आपके घर का भी पर्यावरण शुद्ध होगा। मलेरिया जैसी बीमारी घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। उसका ओहरा नाप लीजिए। जैसे आज यहाँ यज्ञ किया जाए, पहले उससे पहले इसका ओहरा नाप लिया जाए, फिर हवन के बाद स्वाहाकार के बाद किया जाए। देखिए वातावरण में कितना परिवर्तन हो जाता है। एक आहुति से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध बनता है। अंतरात्मा शुद्ध होती है, आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं, आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, और आपके घर की ओहरा मजबूत हो जाता है। सारी निगेटिव ऊर्जाएं भाग जाती हैं। यह है यज्ञ की ताकत। महाराज जी, आपने कहा कि हमें यज्ञ करना ज़रूरी है, अपने घरों में भी हमें यज्ञ करना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर दूसरे घर में मांस मदिरा का सेवन हो रहा है। तो क्या ये ठीक है या नहीं? क्या ऐसे घर में रोज़ यज्ञ हो सकता है या नहीं? नहीं, देखिए जो लोग मांस मदिरा खा पी रहे हैं, अगर हम इत्र लगा के निकलेंगे तो उसकी खुशबू सबको प्राप्त होती है। तो अगर हम पवित्रता के साथ हवन यज्ञ अपने स्थान पे कर रहे हैं, तो उसका वातावरण, उसकी खुशबू सबको प्राप्त होता है। यज्ञ एक व्यक्ति करता है और खुशहाल सभी जीवात्मा होती हैं। पशु पक्षी, यज्ञ करने से वर्षा होती है, यज्ञ करने से ऋतु बैलेंस होता है, अनायास बर्फ नहीं पड़ता है। देखिए बिना मौसम का इस समय बर्फ पड़ रहा है, जो जनवरी में पड़ता था फरवरी में पड़ने लगा बर्फ एकदम, ठीक ना। तो क्लाइमेट कहीं बहुत बड़ा चेंज होता है। प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि सभी गाँव में घरों में यज्ञ हुआ करते थे। तो यज्ञ से कोई व्यक्ति क्या करता है उससे मतलब नहीं है। हम अच्छा करते हैं उसका लाभ सबको मिलेगा। जिससे आप इत्र निकाल लगा के निकले तो उसकी जहाँ जहाँ जाएंगे उसकी खुशबू मिलता रहेगा। तो जो यज्ञ की जो धुआं निकलता है वो पूरे वातावरण को क्लाइमेट में चेंज करता है। जो मांस खाता है, मदिरा खाता है, वो वातावरण को दूषित नहीं करता, स्वयं अपने आप को दूषित करता है। उसकी दिनचर्या दूषित होती है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अच्छे कर्म को कर रहे हैं। तो इसलिए यज्ञ हवन हम कर रहे हैं। तो हमारे अगर कोई प्रांगण में खा पी रहा है, जैसे कि हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो तमाम विचारधारा के लोग हैं, तो उस यज्ञ का पुण्य सभी मानव को वहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय को हो। यज्ञ की ये महिमा है। यज्ञ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। एक व्यक्ति लेकिन यज्ञ करता है, लाभ उसे सभी जाति संप्रदाय के लोगों को मिलता है। यज्ञ से अच्छा वर्षा होती है, अच्छा ऋतु रहता है, और सभी जाति संप्रदाय का कल्याण होता है। जी महाराज श्री, बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें समझाया कि यज्ञ किस लिए आवश्यक है। महाराज श्री, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें युवा पीढ़ी के बारे में, जो हम बात कर रहे थे, माताओं के बारे में आपने बताया कि उनको ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दीक्षित करें, शिक्षित करें। लेकिन महाराज श्री, आज के समय में माताओं को स्वयं ज्ञान नहीं है, तो वो बड़ा चुनौती का एक बना हुआ है, चुनौती बनी हुई है। तो माताएं खुद को पहले दीक्षित शिक्षित किस तरह से कर सकती हैं कि आने वाला जो संतान है वो देश का भविष्य बनेगा, वो भी मजबूत हो? देखिए माताएं सब शिक्षित हैं ऐसा नहीं है, सारी माताएं शिक्षित हैं इस समय।
दीक्षित की कमी रह गई है। तो माताएं क्या करें कि कुछ भी न हो, अपने परिवार में जो बुजुर्ग हों उन्हीं को अपना गुरु मान ले। अगर गुरु नहीं है तो उन्हीं को गुरु मान लो कि आप मेरे गुरु हैं, ये मंत्र है, आपके को साक्षी मान करके और मैं दीक्षा ले रही हूँ आपसे, ठीक ना। और उस मंत्र से जो है आहुति स्वाहाकार करें और वही मंत्र अपने बच्चों को सिखाएं कि आप इस मंत्र से 108 आहुतियाँ दें। लेकिन हमको लगता है कि भारतवर्ष में इस समय कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग संतों के सानिध्य में नहीं है और परमात्मा के सानिध्य में नहीं है। सभी लोग तीर्थों में जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो रही बात कि मंत्र का दीक्षित होना जरूरी है, तो चाहे वो किसी से आप दीक्षित हो लें, चाहे माता पिता अपने बालक को दीक्षित कर दें, सर्वप्रथम माता दीक्षित करें, प्रथम गुरु बने। जो बालक पूर्ण चैतन्य रूप से बड़ा होता है तो संतों के शरण में जाए, वहाँ दीक्षा ले और 108 आहुतियाँ देने का रोज नियमित बनाए कि हम घर में अगर हैं प्रभु तो 108 आहुति स्वाहाकार दे करके तभी हम निकलेंगे। 20 मिनट आप अगर हवन करते हैं तो 23 घंटा 40 मिनट तक, ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो आपके मन का संकल्प है वो ईश्वर पूर्ण करें। यज्ञ नारायण भगवान ये प्रत्यक्ष मैं हूँ। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो गुरु की कृपा से, गुरु मंत्र से हवन करके, और आज इस स्थान पर मैं बैठा हूँ श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़े का पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, अगर इस गजानंद महाराज जी ने मुझे बनाया है तो उनकी कृपा से बैठा हूँ, सभी संतों के सहयोग से बैठा हूँ, और वह यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है, यह यज्ञ की ताकत है। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा कोई संसार में नहीं है कि जिसकी कोई मनोकामना न हो। हर व्यक्ति, कोई राष्ट्र को बढ़ाने की मनोकामना है, कोई कुटुंब परिवार को बढ़ाने की मनोकामना है, कोई स्वयं को बढ़ाने की मनोकामना है, ठीक ना। हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प मनोकामना लेके घूम रहे हैं, इसलिए यज्ञ हवन स्वाहा करते हैं। यज्ञ ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, आपको भाग्य को उदय कर सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गुरु कृपा से प्रत्यक्ष उसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ कि यज्ञ नारायण भगवान ने, गजानंद महाराज ने हमको यहाँ पर बैठाया। मैं नित्य हवन करता हूँ, नहीं जिस दिन चुकता नहीं हवन होता अग्नि देता हूँ तो 5 आहुतियाँ जल से ही स्वाहाकार करके और उस जल को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। यह है यज्ञ नारायण कृपा। नई पीढ़ी निश्चित अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और संत महापुरुषों को, ब्राह्मण को, आचार्य को, जहाँ बड़ों को देखो राम राम जी करो, प्रणाम करो, ये सभ्यता अपने अंदर संस्कार डालिए। सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ मंदिर में चले जाने से आपका कल्याण हो जाए तो ऐसा नहीं। संस्कार मंदिर में आपका जाए, आपके संस्कृति सभ्यता जाए, आपके विचार आचार अच्छे जाएं, तब भगवान प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ देंगे। ये होना बहुत जरूरी है युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी खूब भीड़ मंदिरों में जा रही है, लेकिन हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कम से कम अगर 2000 आदमी है तो 2000 आदमी से में 10 लोग राम राम जी या प्रणाम ओम नमो नारायण कहते होंगे। सभी लोगों को देखना चाहिए, जहाँ ब्राह्मण हो, संत हो, गाय हो, गऊ हो, गंगा हो, माता हो, पिता हो, उनको राम राम कहिए, संतों का आदर करिए, प्रणाम करिए। तब जानिए कि भारत अब विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। अंदर संस्कार सबको जागृत है। आप अपने मन से किसी को अनादर न करें, आप अपनी आत्मा मन से सबकी सम्मान दें। परमात्मा निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, मैं जानता हूँ। आपका भाव अगर पवित्र है, आपका भाव पवित्र है, मेरा भाव पवित्र नहीं है, तो वो पाप दोष मुझे लगेगा। आपने मुझे कहा कि गुरुदेव प्रणाम, तो निश्चित है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हम जैसा है उसका फल हमको मिलेगा, लेकिन आपने हमको जिस दृष्टि से देखा है वो 100% यज्ञ नारायण भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह है यज्ञ की ताकत, यह है गुरुओं की कृपा, यह है आत्मबल, इच्छा शक्ति की ताकत। आपकी इच्छा शक्ति पवित्र होना चाहिए। महाराज श्री, आपने इच्छा शक्ति का बोला कि इच्छा शक्ति पवित्र होनी चाहिए। तो आज के समय में जो है युवा धर्म स्थानों पर जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनका ध्येय होता है रील बना लें, वीडियो बना लें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, व्यूज़ आ जाएंगे। तो महाराज श्री, क्या ये ठीक है? ये कहाँ तक आपको उचित लगता है? नहीं, देखिए, युग के साथ, समय के साथ हमेशा परिवर्तन हुआ है। तो आजकल के बच्चे सब अच्छे हैं और उसकी आज का जो युग माहौल चल रहा है और उसके प्रति लोग रील बनाते हैं, डालते हैं, लेकिन अच्छी रील बना के डालनी चाहिए। हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारे चरित्र, हमारे आचरण और हमारे कर्म विचार, ये अच्छी संस्कारों का रील बना के डाला जाए। रील बनाना दोष नहीं, जैसा युग है उस युग के साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन उस युग में भी ये देखना हमको हमेशा होगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को नुकसान न पहुंचाने वाला
रील न डाला जाए जो नुकसान पहुंचा दे हमारी सभ्यता को, ऐसे रील बना के न डाला जाए, आचरण में होना चाहिए। महाराज जी, आज के समय में जो युवा हैं गलत राह पर जा रहे हैं, नशे से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म से दूर तो नहीं है, क्योंकि रोज माता पिता के संस्कार में तो रोज रात को घर लौटते हैं, ठीक ना। संस्कार हमने आपसे पहले बोला ना कि बच्चों को दीक्षित किया जाए, फिर शिक्षित किया जाए, तो संस्कार मजबूत किया जाए। और नशा तभी छूटेगा, उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही तो सोचते हैं कि मैं नशा पी लूँगा तो मेरे लक्ष्य, तो आप नशा पीने से लक्ष्य तो आपका और दूर चला जा रहा है ना। तो आप यज्ञ के शरण में चले जाइए। प्राचीन काल में इच्छाओं की पूर्ति यज्ञ करता था। जैसे ईंट है, कच्ची ईंट को जब हम पका देते हैं उसी भट्ठे में, अग्नि में, तो ये जीवन, ये शरीर भी एक मिट्टी है। तो हम स्वाहाकार अग्नि को साक्षी मान करके और गुरु को साक्षी मान के उस मंत्र से स्वाहा 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 करें, उस मंत्र से, तो यह आत्मबल मेरा मजबूत हो जाएगा। और जब आत्मबल मजबूत हो जाएगा तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगूंगा, न कि नशा की तरफ मैं बढ़ूंगा। लोग सोचते हैं कि नशा पी लूँगा तो मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब तक आप नशे में होते हैं उस समय आप भूल जाते हैं, अपने भाग्य को आप समाप्त कर रहे हैं। और प्राचीन काल में जब लक्ष्य चाहिए था राजा महाराजा को, तो गुरुओं को बुला करके, संत महापुरुषों को बुला करके आशीर्वाद लेकर के और हवन करते थे, और उस हवन से आत्मबल उनका मजबूत होता था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। तो युवा पीढ़ी नशा को छोड़े और यज्ञ को अपनाए। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। युवा पीढ़ी जो चाहेगी यज्ञ से उसके संकल्प पूर्ण होंगे। प्रत्यक्ष मैं प्रमाण हूँ, श्री यज्ञ नारायण भगवान यहाँ तक बैठा हूँ तो गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। गुरुदेव भगवान महायोगी श्री श्री 1008 पायलट बाबा जी की मेरे ऊपर, उन्हीं के गुरु मंत्र दिए हुए मंत्र से मैं स्वाहाकार नित्य दिन करता हूँ। और अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी भटकना नहीं चाहते हैं, तो प्रथम गुरु माता को बना लें, फिर संत महापुरुषों को बना के उनके शरण में रहें, उनके मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। महाराज जी, आपने जैसा कि बताया कि प्रथम गुरु हम अपनी माता को मान सकते हैं क्योंकि वो होती भी हैं, और उनके अलावा हम किन्हीं और गुरु को गुरु मान करके अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, यज्ञ इत्यादि मंत्र उनसे ले सकते हैं। लेकिन महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि सही गुरु भी चयन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है ये। तो सही गुरु को कैसे तलाशे महाराज जी? अगर मेरा आत्मबल मजबूत है ना, तो मैं जब सही हूँ तो सारे गुरु सही हैं। हमारे आत्मबल को मजबूत रखना है। मैं ये कौन किसी को सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि ये गुरु सही नहीं है, गलत है? ये हमारे आत्मबल मजबूत होने चाहिए, पूर्ण रूप से हमारे विश्वास होना चाहिए। मीरा जी ने उसी विष को पिया तो अमृत हो गया, और भगवान शिव जी ने उसी विष को पिया तो नीलकंठ महादेव हो गए, विषैले हो गए। तो ये अपने अंदर विश्वास की चीज़ है। आप क्यों ऐसे चश्मा लगा के देखती हैं कि ये गुरु सही नहीं? गुरु तो सभी पवित्र हैं, सब गुरु सभी सही है। गुरु कहाँ कमी है? गुरु कभी गलत राह नहीं बताता है। गुरु तो सतमार्ग में चलाता है हमेशा व्यक्ति को। गुरु शिष्य बना करके गुरुवत्व देखता है। गुरु हमेशा एक शिष्य को गुरु ही बनाता है। अच्छा गुरु का एक संस्कार है कि वो हमेशा अपने शिष्य को गुरु ही बनाएगा। तो जब पात्र अच्छा होगा तो हम इसमें मतभेद नहीं। हमारे गुरु देखे ना, इस स्थान पर गुरु ने हमको गुरु ही बना के बैठा दिया। गुरु सिर्फ एक चयन करता है उस समय जब शिष्य बनाता है कि पात्र अच्छा है। तो गुरुओं के शरण में जाएंगे तो गुरु हमेशा आपका विकास कराता है। गुरु कभी आपका विनाश नहीं होने देगा, और अगर विनाश के राह पर चल रहे हैं तो गुरु निश्चित आपको रोक करके विकास के राह पर चला देगा, धर्म के राह पर चला देगा। यह है गुरु की शक्ति। ये अपनी सोच होनी चाहिए मजबूत, अपने विचार आचार अच्छे होने चाहिए। हम गुरुओं में खोट नहीं हो सकता, मेरे में खोट हो सकता है। गुरु तो पवित्र है, गुरु नाम ही जो है शुद्ध है। एक बार हम गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं तो जितने योनियों में मेरे गुरु हैं, हम कितने योनियों में जन्म लिए होंगे, हर योनि में गुरु रहे होंगे, वो सबको वहाँ तक हमारा संदेश चला जा रहा है कि हमारा कोई नीचे है जो शिष्य है जो गुरुदेव भगवान की जय बोलता है। तो गुरु के नाम में भी वो शक्ति है कि सभी आपदाएं खत्म हो जाती हैं और नारायण की कृपा हो जाती है। गुरु नाम लेने से नारायण साथ साथ आपके ओहरा के साथ चलते हैं। 20 मिनट आप यज्ञ हवन करते हैं तो 23 घंटा 40 मिनट गुरु और इष्ट आपके साथ यज्ञ नारायण भगवान चलते हैं। पूरे विश्व में आप कहीं घूमें, आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसे हम लोग पूरे विश्व में धर्म के प्रचार प्रसार जब करते हैं तो 24 घंटा गुरु और इष्ट हम लोगों के साथ चलता है, और हम पूरे कई देशों में धर्म के प्रचार करके अपने देश लौट आते हैं पवित्र ढंग से। यह है गुरुदेव की कृपा।
बहुत आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी महाराज श्री, आपने बताया कि गुरु की कृपा आखिरकार क्या होती है। और आज के समय में वो चीज़ें हम भूलते ही जा रहे हैं कि एक गुरु हमें गुरु ही बनाएगा, लेकिन जो हमारा मन में जो शंका होती है हमें वो नहीं रखती हैं। अपने अपने भाव हमें क्लियर रखने हैं, अपने भाव पतित और पावन रखने हैं। महाराज श्री, इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को विराम देने का, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कोई संदेश, कोई विशेष विचार हमारे व्यूअर्स को, जनता को, युवाओं को या उनके माता पिता को देना चाहेंगे, जिससे उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो जीवन में क्या करना है आगे। पहले बच्चों को दीक्षित किया जाए और फिर शिक्षित किया जाए। आने वाली युवा पीढ़ी इतनी मजबूत होगी कि भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत की संस्कृति सभ्यता को पूरा विश्व ही पालन करेगा। और उसको सीखने के लिए पुनः हमारे देश में फिर लोग आएंगे। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, यही हमारे युवा पीढ़ी को संदेश है। और साधना चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देवी जी, अनुष्का जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कोई त्रुटि हो जाए समाज में किसी से, तो बड़ों का काम है कि हमेशा शब्दों को न लेकर के उस पात्र को क्षमा कर देने का नैतिक कर्तव्य का आशीर्वाद हमेशा देते रहे। यही हमारा आप संदेश है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपसे चर्चा कर कर बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्ञानवर्धन हमारा, मेरा भी हुआ है मैं कहना चाहूँगी, और उसके साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। जीवन को सही दिशा देने का मार्ग आज प्राप्त हुआ है। इसी के साथ दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।